मस्जिद के मेंबर पर खड़े हो गए, मदरसे में पढ़ने वाले हज़रत अली कहते हैं, आज जो चाहो मुझसे पूछ लो, आज जो चाहो वो मुझसे पूछ लो। तो एक तिगड़मबाज बैठा था उस मजलिस में। तिगड़मबाज हर दौर में होते हैं। एक तिगड़मबाज था उस मजलिस में। वो तिगड़मबाज खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, जो चाहूँ वो पूछ लूं। क्या जो चाहो वो पूछ लो, कि जो चाहूँ वो पूछ लूं, कि जो चाहो वो पूछ लो। अगर मैं तुम्हें जलसे में ये कह दूं कि मुझसे जो चाहो वो पूछ लो, मैं अगर कह दूं तो तुम मुझसे नमाज की बात पूछोगे, मेरा ताल्लुक नमाज से है। रोजे की बात पूछोगे, हज की बात पूछोगे, तुम मुझसे ये थोड़ी पूछोगे साइकिल का पंचर कैसे लगाया जाता है। तुम ये थोड़ी पूछोगे मुझसे कि अगर टायर में बस हो जाए तो वो कैसे सही होगा। तुम ये थोड़ी पूछोगे मुझसे कि ऑनलाइन हज का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तुम ये थोड़ी पूछोगे कि जन सेवा कैसे चलेगी। तवज्जो है? अरे मुझसे यही पूछोगे कि मदरसे का गेट किधर से है, कितने बच्चे आ रहे हैं मदरसे में, जो मुझसे संबंधित काम है वही तो पूछोगे। हज़रत अली कहते हैं, जो चाहो वो मुझसे पूछ लो। तो तिगड़मबाज वाला जो चाहो वो पूछ लो, कि जो चाहो वो पूछ लो, कि जो चाहो पूछ लो, जो चाहो वो पूछ लो। बोले पूछ लो। तो वो खड़े हो गए। एक झटके में बोला, ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। ये तो बोटनी का सवाल है। अभी बोटनी की तस्वीर भी नहीं हुई, अभी बोटनी तो किताबों में भी नहीं आया, अभी इल्म हैवानात तो किताबों में भी नहीं आया, मगर ये अजीब सवाल कर लिया। मगर जनाबे वाला गौर करो, मगर अली भी कोई कम है क्या? कुरान पढ़ा है अली ने, नबी के मदरसे में पढ़ा है अली ने। मदरसे को तुम जनाबे वाला समझते क्या हो? तुम मदरसे की हैसियत को नहीं समझे। यही वजह है कि बहुत दूर आ गए हो तुम, भटक गए हो तुम, बहुत दूर आ गए हो। काश तुम अपनी जड़ों पे रहते, अपने महवर पे रहते, अपने मदार पे रहते, तो आज ये हाल हमारा और तुम्हारा ना होता। हज़रत अली मुस्तफा जान रहमत, एक सेकंड की देर लगाए बगैर मेरे अली ने इरशाद फरमाया। कुरान पढ़ने वाला किसी से कमजोर थोड़ी होता है, मगर तुमने तो यही समझा है। इसीलिए तुम्हारे बच्चे कुरान कहाँ पढ़ने आते हैं? तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं कुरान मदरसे में? तुम कहाँ करते हो मदरसे से मोहब्बत? अमेरिका कहता मदरसे ऐसे होते हैं, तुम भी वैसे ही कहते हो। यूरोप कहता मदरसे ऐसे होते हैं, तुम भी वैसे ही कहते हो। अफसोस होता है गैरों को कह लेने देते, क्योंकि उन्हें हैवानियत अच्छी लगती है, इंसानियत अच्छी कहाँ लगती है। शराब की भट्टियाँ कितनी चले मगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इंसानियत कितनी लूटे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोठे मादल्ला सद्बार मादल्ला, जहाँ इंसानों की इज्जतें लूटी जाती हैं और इंसानों की इज्जतों से खिलवाड़ होता है, उसके बाकायदा लाइसेंस दिए जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हज़रत मोहतरम तवज्जो है, इस दुनिया के पर्दे पर क्या नहीं होता। वो जनाब हैवानियत का नंगा नाच होता है, बहीनियत नाचती है यहाँ जमाने में। हज़रत मोहतरम हाँ है, इंसानियत लुटती है इस जमाने में, मगर वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे है कि मदरसा क्यों चलता है, मदरसा क्यों बनता है, मदरसे में पढ़ने वाला कौन है, मदरसे में आने वाला कौन है, मदरसा है क्या चीज। अरे जनाबे वाला मदरसों की हैसियत को भी समझा क्या है? अबे मदरसा ये है कि जनाबे वाला ये मुस्तफा का मदरसा है, जिस मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी शिक्षा है इस मदरसे की कि जनाबे वाला इसी मदरसे, अगर कहो तो 1 मिनट की बात मुझे याद आती है, कहो तो सुना दूं जनाबे वाला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ जनाब वाला। मुझे खुशी हो रही है कि तुम अक्लमंद लोग हो जो आज मुझसे इस मौजूद को गुफ्तगू सुन रहे हो। ये नबी का मदरसा है। मदरसा क्या होता है मुझसे पूछो जी। मदरसा ये होता है कि नबी के मदरसे में एक साहब पढ़ते हैं, ये जनाबे वाला शादीशुदा है, ये नबी के मदरसे में पढ़ते भी हैं, घर भी रहते हैं और जनाबे वाला अपने जरिए माश के लिए बाहर भी जाना होता है। आज कई दिन के बाद ये घर से आ गए, कई दिन के बाद ये बाहर से आए थे, घर में आए थे। बीवी से बोले कि लाओ मुझे खाना लाओ। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से खाना पेश किया, इनके सामने खाना आया। जनाब वाला खाना भूख बहुत लगी थी, निवाला हाथ में था, लुकमा हाथ में था और वो हाथ मुंह के करीब था। हज़रत मोहतरम ठीक उसी वक्त, तवज्जो चाहूंगा, 1 मिनट की बात, ज्यादा लंबी बात नहीं है, ठीक उसी वक्त, इससे पहले का लुकमा जाता, इससे पहले का निवाला जनाबे वाला उनके जिस्म जान का हिस्सा बनता, इनके कानों के पर्दे से एक आवाज टकराई बाहर। नबी के मदरसे में पढ़ते हैं, जरा शिक्षा देखो, ये सिखाते हैं मदरसे आतंकवाद कभी नहीं सिखाते। मदरसे ये सिखाते हैं कि जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान होता है वो आतंकवादी नहीं हो
कई दिनों के बाद अपने घर आया है, निवाला मुंह में जाने से पहले एक आवाज आती है और जनाबे वाला कान के पर्दों से टकराती है, मुझे बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज आई, चेहरे का जुगराफिया बदलने लगा, कलर बदलने लगा। बीवी ने देखा कि मेरे शौहरे उपस्यार कई दिनों के बाद आए हैं, इस आवाज ने मेरे शौहरे उपस्यार के चेहरे की रंगत बदल डाली। कहने लगी क्या बात है? कहा क्या तुम सुन नहीं पा रही हो कि ये बाहर से एक आवाज आ रही है, ये कोई लड़की है, ये निस्वानी आवाज है जो कह रही है मुझे बचाओ। बाहर क्या ड्रामा था? बाहर जाने वाला एक तमाशा था। बाहर जाने वाला क्या तमाशा था? शैतान का तमाशा था। बाहर शैतान सितमगर जालिम मावारा ना हंजार शैतान जनाने वाला हैवानियत तो बहीनियत का नंगा नाच देखने के लिए हज़रात मुस्कुराता हुआ नहीं बल्कि कहता रेजी करता हुआ बीच रोड पे बीच मैदान में था। हुआ ये था कि एक लड़की थी, वो लड़की मुसलमान नहीं यहूदियों की लड़की थी। उस लड़की के पीछे 4 यहूदी गुंडे थे और जनाब वाला उन गुंडों ने उस लड़की को ठीक उसके दरवाजे पे आके पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा उसके दरवाजे पे आके कि लड़की जनाब मुसलमान नहीं थी, यहूदियों की लड़की थी, गुंडे भी यहूदी थे। वो लड़की जनाब वाला उसके दरवाजे पे पकड़ी गई और उनके शिकंजे में ऐसी कसी गई कि अब जनाब वो बड़ी परेशान हो गई। जब उनके शिकंजे से निकल ना सकी वो, तो अचानक उस लड़की की एक दर्दनाक आवाज नबी के मदरसे के शहजादे के कानों में आई, हाय हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। हाय वो मोहम्मद जो इंसानियत का झंडा उठा आया, उस मोहम्मद के मदीने में मेरी इज्जत तार हुई जा रही है। इस आवाज ने मानो नबी के मदरसे के बेटे की जान ले ली हो। इस आवाज ने रंगत बदल डाली। निवाला प्लेट में गया, प्लेट साइड में गई, खड़ा होने लगा, हाथ में तलवार का कब्जा, उठाई तलवार। बीवी बोली क्या बात है? कहा बाहर एक आवाज है। कहने लगी मुसलमान नहीं है वो, आराम से खाना खाइए। धक्का मारो अपनी बीवी को, दूर से ढकेला अपनी बीवी को। नबी के मदरसे की जरा शिक्षा देखो, ये है मदरसे और ये है मदरसों का किरदार। मदरसों को बदनाम करने वाले लोग तवज्जो करें और दीप में जाके इन मदरसों की हैसियत और इन मदरसों को, इन मदरसों की अजमत पर नजर डाल के देखें। हज़रात मोहतरम प्लेट तलवार पकड़ी और बीवी को धक्का दे के बोले क्या बात करती है तू कि ये मुसलमान नहीं है? अरे नहीं है मुसलमान, कोई बात नहीं, हमें हमारे नबी ने ये सिखलाया है कि बेटी बेटी है, चाहे वो मुसलमान की हो या गैर मुस्लिम की हो। उस बेटी की इज्जत बचाना तुम्हारा रात तुम्हारा धर्म है, उस बेटी की इज्जत बचाना तुम्हारा मजहब है। जान जाए इज्जत बचाओ। नबी की शिक्षा तो देखो कि बेटी की इज्जत बचाओ, चाहे वो बेटी किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती है। ये कहता हुआ हज़रत बाहर निकला, बाहर देखा, चारों गुंडों से अकेला भिड़ गया, जिनमें खुलूस था, मदद करने का जज्बा था। अल्लाह की मदद उतर पड़ी। अल्लाह की मदद तभी उतरती है जब दिल में खुलूस होता है। अल्लाह की मदद उतर पड़ी। चारों से जनाबे वाला, चारों से उसने चारों को जनाबे वाला चारों से भिड़ गया अकेला और एक के बाद एक 3 ढेर कर दिए। चौथा था थोड़ी देर खड़ा रहा सामने, मगर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। चारों के चारों तहे तैर हो गए। मगर आखिर में ये अल्लाह वाला नबी के मदरसे का शहजादा खुद भी इतना जख्मी हो गया था, जिस्म का कोई हिस्सा भी तो हो जहाँ तक खून न रसता हो। जनाबे वाला चौथा जब तहे तैर हो गया तो ये भी जमीन पे गिर गया, सरकने की ताकत भी खत्म हो गई और जनाबे वाला कभी आंखें खुलती कभी बंद होती। नीम आंखों से उस लड़की को सामने देखा। हज़रत मोहतरम हदिया तशक्कुर के आंसू लिए हुए वो लड़की हज़रत मुस्तफा जाने रहमत के इस गुलाम के सामने हदिया तशक्कुर के आंसू लिए खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। नीम आंखों से देखा और जनाब मुस्कुराने लगा। तो वो लड़की कहने लगी वो मुस्तफा के मदरसे के शहजादा बोला मुझे खुशी है कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर किसी की इज्जत बचा के जा रहा हूँ। हज़रात मोहतरम उस लड़की ने तारीख में उठा के देख लो, उसने फौरन कहा अरे ओ जाने वाले, इज्जत बचाने वाले, ओ कफन बांध के मेरा डिफेंस करने वाले, सर पे कफन बांध के मेरा डिफेंस करने वाले, जाते जाते इतना सुनता चला जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नबी पाक के मदरसे के शहजादे हैं जो गैरों के लिए अपनी
जान दे देते हैं, जो इज्जतें बचाते हैं, जो मानवता के झंडे बुलंद करते हैं, जो इंसानियत का परचम हाथों में रखते हैं, वो जनाब हिंदू मुस्लिम यहूदी सिख ईसाई की बात नहीं करते, वो कौम की बात नहीं करते, वो धर्म विशेष की बात नहीं करते, वो चेहरे देख के कभी फैसला नहीं करते। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो इंसान की बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं, वो जनाब वाला ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। मुझे खुशी है हज़रात मोहतरम, मेरा ये किरदार अगर जनाब वाला आपकी समझ में ना आए, मेरी ये तकरीर अगर आपकी समझ में ना आए, और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, जिन्होंने कभी अपना बेगाना न देखा। गौसे आजम को देख लो, जिन्होंने कभी अपना बेगाना न देखा। किसी भी कलियर वाले साबिर पाक को देख लो, अपना बेगाना ये लोग नहीं देखते हैं, बल्कि इनकी बारगाह में जो पहले आता है वो पहले पाता है। ये मदरसों के शहजादे हैं। हज़रात मुझे काफी टाइम हो गया बोलते बोलते, अभी बातें बहुत है करने को, मगर मैं आपसे जाते जाते ये कहूंगा कि अल्लाह ने मदरसा कायम किया, मुस्तफा जान रहमत ने मदरसा कायम किया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए ओ लोगों, ये मदरसा बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस मदरसे से जुड़ो। आज मुझे खुशी है कि यहाँ बांसखेड़ी की जमीन पर, हज़रात मोहतरम बांसखेड़ी की जमीन पर मौलाना मुफ्ती ज़ीशान मिसबाही की क़यादत में बांसखेड़ी वालों ने एक अच्छा मदरसा दारुल मज़हर आला हल की शक्ल में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कायम किया। मुफ्ती ज़ीशान और गाँव के तमाम मुखय्यरीन मोमिनीन को अल्लाह आबाद रखे, सलामत रखे और दोनों जहान में खुशहाल रखे, जिन्होंने जनाब वाला ये काम कर दिया। मुझे खुशी है 2 बीघे जमीन दी गई है, 2 बीघे जमीन दी गई है, और आजकल